वहीं दूसरी ओर बिना किसी हिचकिचाहट के नितिन अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी, लेकिन उसके मन के अंदर बहुत ही ज्यादा घबराहट भरी हुई थी। उसने उस शील्ड को अपने प्रिंसिपल बेस के साथ में बनाया था, क्योंकि उसके अंदर लाखों स्टूडेंट्स और मास्टर टीचर्स की आत्माएं निहित थी, और जिसके साथ में वह किसी भी 4 स्टार मास्टर टीचर के अटैक को आराम से सह सकता था। और फिर उसने उस हथेली को हटाने के लिए अपनी उस अंगुली का यूज किया था जो भयानक ने उसको दी थी। उसके अंदर भी इतनी शक्ति तो थी कि वह आराम से संत लेवल स्टेज 4 के एक लड़ाकू को हरा सके। हालांकि अभी तक भयानक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, इसीलिए नितिन के पास में ज्यादा चांस भी नहीं थे, इसीलिए वो उससे बार बार नहीं लड़ सकता था। इसलिए उसने उससे कहा, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? अब तुम दोबारा मेरे ऊपर अटैक करने की सोचोगे नहीं। अगर तुमने दोबारा अटैक किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो तो तुम मेरे एक स्टूडेंट थे, इसीलिए मैंने तुम्हें एक बार तो माफ कर दिया, लेकिन तुम दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि नितिन को भी पता था कि अब वह उस उंगली का यूज केवल 2 या 3 बार ही कर सकता है। अगर उससे ज्यादा उसने उस उंगली का यूज किया तो उन सभी को ये पता चल जाएगा कि वह कोई भारी ताकत का यूज कर रहा है, उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है। और लड़ाई इसी तरह से जारी रही तो नितिन उस लड़ाई के अंदर हार सकता था। इसलिए उसके पास अब एक ही चारा बचा था कि वह अपनी धमकियों के साथ में सामने वाले को डरा दे, जिसके कारण वह उसके ऊपर अटैक करने की ना सोचे। लेकिन वही दूसरी तरफ गोल्डन लीफ किंग अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। उसने नितिन से पूछा, आखिर आप कौन हैं? क्योंकि इस एक हमले के साथ में उसने पहचान लिया था कि सामने वाली की ताकत उसके बराबर ही थी, लेकिन वह अभी भी उसका सामना नहीं कर सकता था, और अगर उससे वो और लड़ता है तो वो भी हार सकता था। इसीलिए उसने आगे कोई कार्यवाही ना करते हुए उससे केवल बातचीत कर इस मामले को समझाने के लिए सोचा। गोल्डन लीफ किंग के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में नितिन ने कहा, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं गोल्डन लीफ किंग हूँ। नितिन बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाया, उसने शांति से उसका जवाब दिया। उसने आगे कहा, हम इस तरह से लड़ते रहे तो हम किसी भी नतीजे के अंदर नहीं पहुंचेंगे, हमारा पूरा समय खराब होगा। इसीलिए नितिन ने ग्रीन लीफ किंग की तरफ पलटते हुए कहा, ग्रीन लीफ किंग, क्या तुम हमारा जज बनोगे? तुम ये बता सकते हो कि हम दोनों में से असली गोल्डन लीफ किंग कौन है? लेकिन वही नितिन के इस तरह के बर्ताव को देखते हुए ग्रीन लीफ किंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। उसके वर्ड्स अपने उसके मुंह के अंदर ही जम से गए थे। उसने थोड़े से सोच विचार के बाद में हिचकिचाते हुए कहा, मैंने पहले आपको बता दिया है कि मेरे साइड में जो खड़ा है वही असली गोल्डन लीफ किंग है। अब और आप क्या चाहते हैं कि मैं और आगे न्याय भी करूं? ग्रीन लीफ किंग के मुंह से ये सब सुनने के बाद में नितिन ने आराम से हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर ये असली गोल्डन लीफ किंग है तो इसको अपनी साधना के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी साधना के अंदर कितनी खामियां है, क्योंकि हर एक लड़ाकू को पता होता है कि जो वह साधना का यूज कर रहा है उसके अंदर कितनी खामियां हैं और उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ग्रीन लीफ किंग के विचारों को देखते हुए नितिन ने उससे कहा, ठीक है, तो हम इस तरह से फैसला कर सकते हैं। मैंने जो बताया वो बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं और वो आदमी जो सामने खड़ा है, हम दोनों आपको हमारी साधना के अंदर की गलतियां और उसके बारे में बताएंगे कि हम किस साधना का यूज करते हैं, और जो सबसे ज्यादा खामियां और सटीक खामियां बताएगा वही यहाँ पर असली गोल्डन लीफ किंग होगा। क्या कहा आपने? क्या आप अपने सभी साधनाओं की पूरी पूरी खामियां बताना चाहते हैं? क्या आपके लिए अच्छा होगा? ग्रीन लीफ किंग नितिन के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में वह जल्दी से गोल्डन लीफ किंग की तरफ पलटा। भाई साई गोल्डन लीफ किंग, अब हमें क्या करना चाहिए? अरे उस पागल की बातों के अंदर क्यों आ रहे हो तुम? उसके अंदर मत आओ, मैं अपनी साधना के बारे में बताता हूँ। मैं ग्रेड लूनर आर्ट का यूज करता हूँ अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, और इसे मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अंदर ज्यादा कामयाबी नहीं है। ये कितना अहंकारी है, देखो किस तरह से ये बात कर रहा है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने तुम्हें उस वक्त केवल उसके बारे में कुछ साधारण चीजें ही बताई थी, मैंने उसके बारे में तुम्हें पूरी चीजें नहीं बताई थी, और जिन चीजों से अभी तक तुम्हें अनजान रखा गया था। और तुम अभी साफ साफ कह रहे हो कि तुम मेरे साथ में मैच नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब यही होगा कि तुम नकली गोल्डन लीफ किंग हो और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ग्रीन लीफ किंग, जैसा कि तुम देख सकते हो, सच्चाई और भी स्पष्ट हो चुकी है। वो जो तुम्हारे साइड में ढोंगी है उसको जल्दी से पकड़ लो, वरना वो भाग जाएगा। नितिन ने हाथ हिलाते हुए उसकी तरफ इशारा किया।
मैं नकली। गोल्डन लीफ किंग अब नितिन की उन सभी हरकतों से परेशान आ गया था। वो मन ही मन में सोच रहा था आखिर कितना बेशर्म आदमी है, एक तो खुद मेरा बेस बदल कर यहाँ पर आया है और ऊपर से कह रहा है कि मैं ही नकली हूँ, मेरे ऊपर इतनी देर से आरोप लगाया जा रहा है और चुनौती और दे रहा है कि सब अपनी अपनी साधना के बारे में बताएंगे। नितिन ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम नकली हो, अगर तुम्हें अपनी साधना के बारे में सब कुछ पता है तो तुम इस चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं करते, क्योंकि नकली इंसान कभी भी मूल चीजों के बारे में नहीं बता पाएगा। तुम मुझसे डरते हो है ना? नितिन ने हंसते हुए गोल्डन लीफ किंग से कहा। गोल्डन लीफ किंग जब नितिन के उन सभी शब्दों को सुनता है तो अब उसका भी खून खोलने लगता है। उसने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर मान जाओ ना, करो ना मेरे साथ चुनौती, नितिन ने जोर देते हुए गोल्डन लीफ किंग से कहा। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। फिर नितिन गोल्डन लीफ किंग की तरफ पलटा और उन दोनों से कहा, हम दोनों तुम्हें टेलीपैथी से हम दोनों की साधनाओं के अंदर की वो चीजें बताएंगे जो गलत है और तुम्हें ही फैसला करना है कि कौन गलत था और कौन सही। नितिन फिर गोल्डन लीफ किंग की तरफ पलटता है और उससे कहता है, ठीक है तो पहले तुम ही बताओ अपनी साधना के बारे में कि तुम किस तरह की साधना का यूज करते हो। हाँ ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ये करना ही होगा। फिर वह टेलीपैथी का यूज करते हुए ग्रीन लीफ किंग से बोलता है, ठीक है तो मैं इस साधना का यूज करता हूँ, लूनर आर्ट, इसके अंदर ज्यादा खामियां नहीं है। गोल्डन लीफ किंग अपनी सभी खामियों के बारे में ग्रीन लीफ किंग को बता रहा था और साथ में वह उससे कह रहा था, तुम इस सातिर आदमी से थोड़ा संभल कर रहना, तुम इसकी सारी चीजों को सही से सुन लेना, ये तुमसे क्या कहता है और फिर मुझसे बताना कि ये तुमसे क्या क्या बताया है। आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह की चीजों के बारे में जानता है। और इसी के साथ में वह अपने सभी खामियों को बता देता है जो उसकी साधना के अंदर थी। फिर वह नितिन की ओर पलटता है और गोल्डन लीफ किंग नितिन से कहता है, ठीक है अब तुम्हारी बारी है, अब तुम बताओ। फिर नितिन आगे बढ़ता है। नितिन को ये तो मालूम नहीं था कि वह किस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उसको ये तो पक्का पता था कि उसने अपनी साधना के अलावा और कुछ भी बताया था। लेकिन नितिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए वह ग्रीन लीफ किंग की तरफ पलटता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं लूनर आर्ट का यूज करता हूँ। इसके अंदर 7 खामियां हैं। पहली खामी है, जब मैं अपनी ताकत का यूज करता हूँ किसी को मारने के लिए तो कभी कभी उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है और जिससे मुझे भी कभी कभी चोट लग जाती है। और इसी साधना टेक्निक का यूज करते हुए मैंने संत लेवल स्टेज 4 को हासिल किया। तीसरी खामी, चौथी खामी, पांचवी खामी और धीरे करते करते वह पूरी 7 की 7 खामियां बता देता है। उसने धीरे धीरे करते करते वह सभी खामियां बता दी, लेकिन उसकी खामियां विस्तृत थी और उसके अंदर उसने अपनी सुरक्षा का समझौता भी नहीं किया था, जैसा कि गोल्डन लीफ किंग ने पहले किया था। और आप सभी को पता तो होगा ही कि नितिन किसी के भी बारे में आराम से पता कर सकता था और वह किसी की भी खामी निकालने में सबसे ज्यादा आगे था। चाहे से किसी लड़ाकू को उसकी खामी के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन उसको जरूर पता रहता था। और वहीं दूसरी ओर उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में ग्रीन लीफ किंग भी उन शब्दों का यूज करते हुए गोल्डन लीफ किंग के ऊपर उसका यूज नहीं कर सकता था। और जब नितिन ने वह सभी हमें बता दी तो उसके बाद में ग्रीन लीफ किंग अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखें बिल्कुल चौड़ी हो गई थी, किसी भी पल उसकी आंखें बाहर निकल कर आ सकती थी, क्योंकि इस बार जो नितिन ने उसको सब कुछ बताया था वो तो गोल्डन लीफ किंग द्वारा बताई गई खामियों से भी कहीं ज्यादा थी। अब तो ग्रीन लीफ किंग को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था कि नितिन ही अब गोल्डन लीफ किंग है। और अब ग्रीन लीफ किंग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि आखिरकार कौन होगा उन दोनों में से असली। ग्रीन लीफ किंग सोच रहा था, अगर ये व्यक्ति जिसने अभी अभी मेरे को ये सब बताया है, ये अगर असली गोल्डन लीफ किंग नहीं है तो इसको साधना के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता कि लूनर आर्ट के अंदर इतनी ज्यादा गलतियां हैं। ठीक है, अब मुझे इतना ही बताना है। फिर नितिन सब कुछ बताने के बाद में अपनी जगह पर रुक जाता है और वह घूरते हुए ग्रीन लीफ किंग की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, ठीक है अब आपको हमने सब कुछ बता दिया है तो आप भी फैसला कीजिए कि हम में से असली गोल्डन लीफ किंग कौन है। ये देखकर कि नितिन ने भी अपनी सारी बातें कह दी है, उसके बाद में गोल्डन लीफ किंग ग्रीन लीफ किंग की तरफ पलटा और उसकी तरफ उत्साह से देखते हुए उसे टेलीपैथी से पूछने लगा, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि आगे सामने वाले ने उसकी साधना के बारे में क्या बताया। उसने उससे पूछा, जल्दी बताओ उसने क्या कहा।
गोल्डन लीफ किंग की बात सुनते ही ग्रीन लीफ किंग एक पल के लिए तो झिझका, लेकिन फिर उसने बता ही दिया। जैसे ही उसने वह सारी बातें उसको बताई, गोल्डन लीफ किंग के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। उसके बाद में वह जल्दी से घबराई हुई नजरों के साथ में नितिन की ओर पलटा और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? तुम आखिर हो कौन जो तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो? मुझे सब कुछ सच सच बता दो। और वह सच सच बताने ही वाला था जितने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस कैसा लगा आज का एपिसोड? तो गाइस इसके अंदर ही मेरे को लगता है कि बहुत सारे एपिसोड जाने वाले हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको भी जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। चलिए गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम फिर कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।